अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो बेटा लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपके पास जो है वो टॉपिक आएगा, ठीक है। टॉपिक हम चैप्टर पढ़ रहे थे आपके पास बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। हमारे पास टॉपिक होगा आज का हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेटा यहाँ पर हमने डिस्कस करना है कि क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना काम जो किया था, अपना किरदार अदा किया था। तो यहाँ पर मुझे बात यहाँ पर डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है। इन साइंटिस्ट का जो हमने काम याद करना है कि इन साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था। बेटा आपने ये टॉपिक जो है शॉर्ट और एमसीक्यूज के रिलेटेड जो आपने ये टॉपिक याद करना होगा, ठीक है। तो हम बार बार डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट के बारे में। ये बड़ा सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट में लिखा होगा, ठीक है, अर्ली। सबसे पहले अर्लियर नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट नोन का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अर्लीस्ट नोन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कम्स फ्रॉम ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, जो हमारे पास अरिस्टोटल था। अरिस्टोटल क्या था बेटा? अरिस्टोटल आपके पास जो है ना वो ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा कि अर्लीस्ट नोन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कम्स फ्रॉम ग्रीक फिलोसोफर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की इब्तिदा किसने की थी या क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किसने किया था? तो स्टार्ट किया था एक ग्रीक फिलोसोफर ने, और उस ग्रीक फिलोसोफर का नाम क्या था? उसका नाम था हमारे पास अरिस्टोटल या अरस्तु भी जिसे उर्दू में कहते हैं। तो अरस्तु ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या रखी थी? बुनियाद रखी थी। अब अच्छे देख रहे हैं कि इसका काम क्या था, इसने क्या कहा था? अच्छा, अरिस्टोटल ने क्या कहा था? ही क्लासिफाइड, ठीक है। अरिस्टोटल ने क्या किया था? अरिस्टोटल ने ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसने जानदारों को क्या किया था? क्लासिफाई किया था। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म नॉन एट दैट टाइम, ठीक है बेटा, उस वक्त, ठीक है, उस वक्त जितने भी आपके पास एट दैट टाइम, उस वक्त जितने भी जानदार थे, उसने क्या किया था? उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था किसके अंदर? इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। इसने जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। और बेटा वो दो ग्रुप कौन से थे? अच्छा, एक था आपके पास प्लांटी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज प्लांटी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज एनिमेलिया। ये बड़ा सबसे पहले आपके पास जो है, ठीक है, इसका अरिस्टोटल का काम आ जाएगा कि अरिस्टोटल ने क्या किया था? बड़ा अरिस्टोटल ने, ठीक है, अरिस्टोटल के दौर में, ठीक है, उसके टाइम में जितने भी जानदार थे, अरिस्टोटल ने क्या किया था? उन जानदारों को क्लासिफाई किया था कितने ग्रुप्स के अंदर? बेटा जी टू ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। उसने उन जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसने उन ग्रुप्स को किसका नाम दे दिया? ही नेम्ड दिस ग्रुप एज प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है बेटा। ये आपका काम आ जाएगा अरिस्टोटल का। आगे बेटा नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आता है अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ठीक है। अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने क्या किया? डेट भी लिखी होगी, ठीक है, लिखा होगा इन 700, ठीक है। अब 700 में क्या किया? अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने क्या किया? डिस्क्राइब, ठीक है। अबू उस्मान उमर जाहिज ने क्या किया था? ही डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक, he described the characteristics of 350 species, ठीक है। इसने 300 आई थिंक मार्क वाला, ठीक है, 350, ठीक है, 350 के करीब स्पीशीज थी किसकी? ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये बड़ा इसका पहला काम आ जाएगा कि अबू उस्मान उमर जाहिज ने क्या किया था? अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने, ठीक है, 700 के अंदर ऑलमोस्ट 350 एनिमल स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को, एनिमल्स की खसूसियात क्या क्या होती हैं, उन खसूसियात को अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने क्या किया था? डिस्क्राइब किया था 700 के अंदर, ठीक है। इसका काम आ जाएगा। इसके अलावा ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ एंट्स, ठीक है। इसके अलावा उसने क्या किया? इन्होंने क्या किया था? ही रोट अबाउट
दी लाइफ ऑफ एंड्स, ठीक है। जो बच्चे हमारे पास जो ना एंड्स होती है, ठीक है, चींटियां होती हैं, ठीक है। इन एंड्स की लाइफ के बारे में भी इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, क्योंकि एंड्स भी क्या होती हैं, एंड्स भी एनिमल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर इन्होंने एंड्स की खुसूसियात को भी क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। आगे बेटा नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाएंगे इब्न रुश्द, ठीक है बच्चे। इब्न रुश्द ने क्या किया था, इब्न रुश्द को इनका एक और नाम होता है एविरोसिस, ठीक है बेटा। इब्न रुश्द को हमारे पास जो एविरोसिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। एविरोसिस भी कहते हैं। इब्न रुश्द ने क्या किया था बेटा, इब्न रुश्द ने 1172, ठीक है, ये होगा 1172 में क्या किया था, इन्होंने ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल बुक, बेटा इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल बुक, ये बेटा हमारे पास एरिस्टोटल की एक बुक थी और उस बुक का नाम क्या था हमारे पास, डी एनिमा, बेटा इसका नाम आ जाएगा डी एनिमा, ठीक है। एरिस्टोटल की, ठीक है बेटा, एक बुक थी डी एनिमा। इस डी एनिमा को इन्होंने इब्न रुश्द ने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था इसके अंदर अरबिक के अंदर, अरबी के अंदर उन्होंने क्या किया था, इसको ट्रांसलेट किया था। तो ये बेटा आपके पास जो है वो इस साइंटिस्ट का काम आ जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा इब्न रुश्द ने क्या किया था बेटा, इब्न रुश्द ने, जिन्हें हम एविरोसिस भी कहते हैं, इन्होंने 1172 के अंदर एरिस्टोटल की ही एक बुक थी, उनका उसका नाम क्या था, डी एनिमा। इस डी एनिमा को उन्होंने क्या किया था, अरबिक में ट्रांसलेट किया था, अरबी में उसको ट्रांसलेट किया था, ये बेटा ये आ जाएगा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है एक टेबल बना होगा, ठीक है। टेबल के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट के काम लिखे होंगे, वो भी आपने याद करने हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है एंड्रिए कैसलपिनो। अच्छा, एंड्रिए कैसलपिनो ने क्या किया था, डिवाइड प्लांट्स, ठीक है। एंड्रिए कैसलपिनो ने क्या किया था, एंड्रिए कैसलपिनो ने क्या किया था, ही डिवाइड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, ठीक है, प्लांट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ही डिवाइड प्लांट इनटू 15 ग्रुप्स। इन्होंने प्लांट को 15 ग्रुप्स में क्या किया था, डिवाइड किया था, और इन 15 ग्रुप्स को इन्होंने किसका नाम दे दिया, विच आर कॉल्ड जेनरा, बेटा जिन्हें हमारे को जेनरा का नाम दिया गया था, जिन्होंने जेनरा का नाम दिया था। तो एंड्रिए कैसलपिनो ने क्या किया, एंड्रिए कैसलपिनो ने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में क्या किया, डिवाइड किया, और इन ग्रुप्स को उन्होंने किसका नाम दे दिया, जेनरा का। आगे बेटा नेक्स्ट आपका होगा जॉन रे। बेटा जॉन रे ने क्या किया था, जॉन रे ने क्या किया था, ही पब्लिश, इन्होंने क्या किया, पब्लिश का मतलब क्या होता है, शाया करना। ही पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है, पौधों की क्लासिफिकेशन के मुतालिक, ठीक है, पौधों की क्लासिफिकेशन के मुतालिक इन्होंने इंपॉर्टेंट काम को क्या किया था, पब्लिश किया था। पब्लिश का मतलब क्या होता है, शाया करना। इंपॉर्टेंट वर्क ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन, के पौधों की क्लासिफिकेशन के मुतालिक इंपॉर्टेंट काम को किसने पब्लिश किया था, जॉन रे ने, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जॉन रे का। आगे नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आएंगे अगस्टस रेविनस। अगस्टस रेविनस ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर, इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर, ठीक है बेटा। जिस तरह कि आपने जो पीछे टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर, ठीक है, हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में, इसमें क्या होता है, हम उसको डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड करते हैं। अगर आपको याद, हमने क्या पढ़ा था, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपके पास ऑर्डर वाला टैक्सा होता है, इस ऑर्डर वाले टैक्सा को सबसे पहले किसने मुतारिफ करवाया था, अगस्टस रेविनस ने। अगस्टस रेविनस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। आगे चलिए नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आता है टर्निफोर्ड। टर्निफोर्ड ने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन्होंने भी यही काम किया था, ही इंट्रोड्यूस्ड the taxa, he introduced the taxa of class and species, ठीक है बेटा। हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर क्लास का, और बेटा आपके पास आता है स्पीशी का। क्लास और स्पीशी वाले
टैक्सा को सबसे पहले बेटा किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे पास है टर्नेफोर्ड ने। ठीक है, तो ये बेटा साइंटिस्ट आ जाएगा, साइंटिस्ट का काम आ जाएगा टर्नेफोर्ड का। आगे बेटा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट आता है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? ठीक है, इनका काम होगा, ठीक है, कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? इनका काम होगा ही, ठीक है, इनका काम होगा हमारे पास, इन्होंने क्या किया था? ही ग्रुप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्होंने जानदारों को क्या किया था? ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ही ग्रुप्ड ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जानदारों में एक जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर, फिजिकल खुसूसियात की बिना पर इन्होंने क्या किया था? हमारे पास जानदारों को ग्रुप किया था, जानदारों की ग्रुपिंग की थी। तो ये आपका पास आ जाएगा। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? बेटा कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिज्म को या स्पीशीज को ग्रुप में डिवाइड किया था, किसकी बिना पर? ऑन द बेसिस ऑफ अ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक जैसी खुसूसियात की बिना पर कैरोलस लिनियस ने जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप में क्या किया था? डिवाइड किया था। तो ये बेटा आपका सारे टेबल के अंदर। इसके बाद बच्चे आपके पास एक छोटा सा बॉक्स बना होगा, बॉक्स के अंदर कैरोलस लिनियस का जो वो काम लिखा होगा। तो कैरोलस लिनियस ने बेटा क्या किया था? ठीक है, उसके बारे में आ जाएगा। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया? ठीक है, पहले इसका पॉइंट आ जाएगा। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? ही डिवाइड नेचर इनटू 3 ग्रुप्स। बेटा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नेचर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। यानी कि कुदरत जो होती है, नेचर होती है, इन्होंने नेचर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अब बेटा वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से थे? जैसे लिखा होगा आपके पास मिनरल आ जाएगा, एक बेटा था आपके पास एनिमल, और बेटा एक था आपके पास वेजिटेबल। ठीक है, तो ये वापस होगा कि इन्होंने नेचर को, कुदरत को, नेचर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। ठीक है, ये इनका काम आ जाएगा सबसे पहले। इसके अलावा बच्चे कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? कैरोलस लिनियस का नेक्स्ट काम आ जाएगा ही यूज 5 टैक्सॉन कह रहे या 5 रैंक कह रहे। ही इन्होंने जो हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर टैक्सा पढ़े हुए हैं, इन्होंने उसमें से 5 टैक्सा को, ठीक है, क्या किया था? इस्तेमाल किया था किसके अंदर? क्लासिफिकेशन के अंदर। इन्होंने टैक्सॉन को क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया था? इस्तेमाल किया था। और बेटा कौन कौन से टैक्सॉन का इस्तेमाल किया था? उनके नाम आ जाएंगे। बेटा एक आपके पास आ जाएगा जी वैरायटी। ठीक है, बेटा वैरायटी के बाद आ जाएगा आपके पास स्पीशी, उस पर बेटा नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास जीनस, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आपके पास ऑर्डर, और बेटा नेक्स्ट आ जाएगा क्लास। ठीक है, इन 5 टैक्सा को इन्होंने किसमें इस्तेमाल किया था? क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने इसका क्या किया था? यूज किया था। ये आ जाएगा। और बेटा लास्ट पर इनके काम देखा, उन्होंने क्या किया था? ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जितने भी जानदार पाए जाते हैं बेटा, इन्होंने जानदारों को क्या दिए थे? जानदारों को साइंटिफिक नेम दिए थे, जानदारों को साइंसी नाम दिए थे, ताकि उनको वर्ल्ड वाइड जो अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो ये बेटा हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट थे, जिनका हमने काम पढ़ा कि उन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर अपना कौन कौन सा जो रोल प्ले किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टॉपिक का हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेटा इसको जो आपको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे।